प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम आपके हिंदी ग्रामर में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, सर्वनाम। बच्चों, सर्वनाम के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में बहुत सारा पढ़ा है कि सर्वनाम क्या होते हैं। सर्वनाम जानने से पहले हम थोड़ा सा संज्ञा पर ध्यान दें। संज्ञा क्या होती है बच्चों? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के लिए प्रयुक्त होती है, उन शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। अब सर्वनाम क्या होता है बच्चों? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे हम मान लीजिए हम कोई संज्ञा के स्वरूप में किसी का नाम बोलते हैं, किसी सब्जी विशेष का नाम बोलते हैं, किसी स्थान विशेष का नाम बोलते हैं, तो उन स्थान विशेष के नाम को, उस किसी सब्जी के नाम को हम किसी ऐसे शब्द से पुकारते हैं जो उसके स्थान पर आसानी से प्रयुक्त हो सकता है। तो जब संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द प्रयुक्त हो जाता है तो उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के लिए एक पंक्ति विशेष है कि संज्ञा के बार बार प्रयोग से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। क्या है? फिर से देखिए, संज्ञा के बार बार प्रयोग से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसका एक उदाहरण देखिए। जैसे देखिए, विनय ने विनय की माँ से विनय को बाजार में ले जाने को कहा। अब यहाँ पर एक शब्द की पुनरावृत्ति है, मतलब एक शब्द यहाँ पर बार बार आ रहा है और वह शब्द है विनय। अब बताइए बच्चों, यहाँ पर विनय है क्या? विनय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी एक व्यक्ति का नाम है। तो अब ये जो विनय नाम की संज्ञा है, इस वाक्य में 3 बार प्रयुक्त हुई है। अब किसी संज्ञा के बार बार प्रयोग से बचने के लिए, अब यहाँ पर विनय को हम किसी और शब्द से लिखते तो वह क्या हो जाएगा? विनय जो संज्ञा है उसके स्थान पर हम कोई और शब्द लिख देंगे तो वह सर्वनाम बन जाएगा। जैसे देखिए, विनय ने उसकी माँ से उसको बाजार ले जाने को कहा। तो हमने 2 विनय हटा दिए हैं, इसकी जगह हमने कर दिया है विनय ने उसकी माँ से उसको बाजार ले जाने को कहा। यानी ये दोनों विनय हमने यहाँ से, विनय नाम की जो ये संज्ञा है, इसको हटाकर हमने उसकी और उसको प्रयोग कर लिया है। तो यहाँ पर उसकी और उसको क्या बन जाता है बच्चों? सर्वनाम बन जाता है। इस उदाहरण से आपको क्या समझ में आया कि जब किसी वाक्य में संज्ञा का प्रयोग बार बार होता है तो इन प्रयोगों से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। और भी उदाहरण देखिए बच्चों। जैसे उदाहरण है, राम फल लाया। यहाँ पर राम होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, फल हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, और लाया तो यहाँ पर क्रिया है ही। तो राम फल लाया, राम के स्थान पर हमने यहाँ कर दिया है कि वह फल लाया। तो राम नाम की जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, इसके स्थान पर यह वह सर्वनाम प्रयुक्त हो गया है। रवि का भाई लंबा है। रवि क्या है यहाँ पर? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो रवि नाम की जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके स्थान पर यहाँ कर दिया गया है उसका, तो ये उसका बन गया यहाँ पर सर्वनाम। तो इस उदाहरण से हमें क्या स्पष्ट होता है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाते हैं उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, सर्वनाम के भेद। तो बच्चों, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के मूलतः 6 भेद होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, इन सब सर्वनामों के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि क्या क्या है ये, लेकिन हम शुरू से एक एक को उठाएंगे और उस पर बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसा बच्चों आप देख रहे हो, जैसे निश्चयवाचक जिसमें निश्चय होता है, अनिश्चय जिसमें निश्चित नहीं हो पाता है, संबंध जो एक को दूसरे से जोड़ने का काम करता है, प्रश्नवाचक जो प्रश्न पूछता है, और निजवाचक जो स्वयं के लिए बताता है, निज के लिए बताता है। तो हम सबसे पहले भेद पर बात करेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसमें 3 होते हैं। एक तो होता है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला, और एक होता है कोई अन्य व्यक्ति। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ तो मैं यहाँ पर बोलने वाली हूँ, मतलब मैं उत्तम पुरुष हूँ, मैं बोल रही हूँ। आप लोग सुन रहे हो, मतलब आप श्रोता हो, तो आप वहाँ पर हो जाओगे मध्यम पुरुष। जैसे तुम लोग सुन रहे हो तो यहाँ पर तुम हो जाएगा मध्यम पुरुष। अब मान लीजिए मैं किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात करती हूँ, मान लीजिए मैं कोई महात्मा गांधी का उदाहरण बता रही हूँ, तो महात्मा गांधी यहाँ पर हो जाएंगे अन्य पुरुष। जैसे वे अहिंसा के उपासक थे, तो ये वे शब्द जो आ रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका
पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें अन्य पुरुष। तो इसी को मैं थोड़ा विस्तृत से समझाती हूँ, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहला देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, तो मैंने भी आपको समझाया है। देखिए उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए करता है। मान लीजिए मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैंने आपको उदाहरण दिया, मुझे आपका काम समय पर चाहिए, तो यहाँ पर जो शब्द है मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, ये सब शब्द आ जाएंगे उत्तम पुरुष में। दूसरा है बच्चों यहाँ पर मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष अर्थात आप जो श्रोता है। मान लीजिए हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसके लेखक, जैसे आपने महादेवी वर्मा की कहानी पढ़ी, तो महादेवी वर्मा वहाँ उत्तम पुरुष है, हम पढ़ने वाले पाठक मध्यम पुरुष है। और वो जैसे किसी गिल्लू गिलहरी की बात कर रही है या किसी गोरा गाय की बात कर रही है, तो वे वहाँ पर अन्य पुरुष हो जाएंगे। जैसे मध्यम पुरुष में हो जाएगा तुम सब लोग अपना काम समय पर पूरा करो, और अन्य पुरुष उन व्यक्तियों ने अपना काम समय पर पूरा कर दिया है, तो वहाँ पर उन हो जाएगा आपका अन्य पुरुष सर्वनाम। तो ये था बच्चों आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम के अन्य जो भेद हैं उनका विवरण हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।